नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चार्जों का सतत वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेशों को जब हमने पढ़ा था तो आवेश के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सतत वितरण आवेशों का। तो यहाँ पर आवेशों को क्या मान रहे हैं हम? कॉन्टिन्यूअस, और वहाँ माना था कि आवेश जो है डिस्क्रीट होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। तो जब आवेश बहुत ज़्यादा संख्या में पास पास हो तो उनको हम लगभग सतत या कॉन्टिन्यूस मान सकते हैं। तो सतत या कॉन्टिन्यूस मान सकते हैं। तो आवेश की कितनी तरह से पास पास रह सकते हैं? लीनियरली, ठीक है, या किसी सरफेस पे, या किसी पृष्ठ पे, किसी एरिया में, या किसी वॉल्यूम में, ठीक है, किसी लाइन पे, किसी सरफेस पे, किसी वॉल्यूम में। तीन तरीके से हम आवेशों का वितरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर आवेश या रेखीय आवेश वितरण। तो पहले देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेखीय आवेश वितरण में क्या देखते हैं? एक लाइन पर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो मानना कि इस पर टोटल चार्ज क्यू है। हाँ, टोटल चार्ज इस पर क्यू है, ठीक है। इस रेखा पर टोटल चार्ज क्यू है। तो हम, और इसकी लेंथ कैपिटल एल। तो हम क्या करते हैं, इतना सा एक टुकड़ा लेते हैं जिसकी डी एक्स इसकी लंबाई लेते हैं, और इस पर टोटल चार्ज मानते हैं डी क्यू है। तो एक टर्म होता है यहाँ पर लेमडा। लेमडा क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी एक्स। लेमडा को ऐसे परिभाषित किया गया है, और इसकी यूनिट जो है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट। तो इतने से टुकड़े पर चार्ज अपॉन इसकी लंबाई, और ये बराबर होगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लंबाई के। तो लैम्बडा एक और डिफाइन कैसे हो सकता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लंबाई। तो इन दोनों तरह से लैम्बडा को फाइंड किया जा सकता है। या लैम्बडा दो तरह से, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लंबाई, या छोटे से टुकड़े पर चार्ज अपॉन छोटे से टुकड़े की लंबाई। यदि कॉन्टिन्यूअस है और एक समान है तो यहाँ भी वही मानाना है, चाहे से इतना चार्ज ले लो, इतनी लंबाई ले लो, चाहे से पूरा चार्ज ले लो, पूरी लंबाई ले लो। तो लैम्बडा दोनों सेम ही रहना है। फिर दूसरा देखते हैं पृष्ठावेश वितरण, किसी एरिया में आवेश का वितरण। पृष्ठ या सरफेस, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, माना कि ये सरफेस ले लिया, इसका सरफेस एरिया ले लिया हमने एस, माना कि एस इसका सरफेस एरिया है। इस पर टोटल चार्ज क्यू मान लिया। तो हम क्या करते हैं, अब एक छोटा सा सरफेस लेते हैं। हमने लिया एक छोटा सा सरफेस, ठीक है, ये सरफेस ले लिया, और इसको लिया हमने डी एस, और इस पर चार्ज लिया हमने डी क्यू, ठीक है। इस पर लिया हमने डी क्यू चार्ज एंड डी एस इसका सरफेस। तो यहाँ एक टर्म, जैसे लेमडा यहाँ पर डिफाइन हुआ था, यहाँ पर एक टर्म होता है सिग्मा, ठीक है भाई। सिग्मा यहाँ पर डिफाइन होता है, सिग्मा वही जैसे लीनियरली डिफाइन हुआ था, यहाँ पर सरफेसली डिफाइन होगा। तो सरफेस पर टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है? डीएस, या टोटल सरफेस पर चार्ज, टोटल सरफेस एरिया, और इसकी यूनिट होगी कूलाम पर सरफेस में मीटर स्क्वायर आएगा, ये इसकी यूनिट होगी। और सिग्मा एक और क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस, ठीक है। अब तीसरा टर्म करते हैं आयतन के रिस्पेक्ट में या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ देखते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में।
ठीक है। तो अब की बार लिया हमने एक वॉल्यूम, ठीक है, इसका मान ला टोटल वॉल्यूम V है और टोटल चार्ज Q है, ठीक है। तो हमने लिया एक इतना सा वॉल्यूम लिया, ठीक है, माना कि ये dV और इस पर चार्ज dQ है। तो वैसे ही जैसे वहां पर डिफाइन किया था, यहाँ पर एक टर्म होता है रो। रो क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल आयतन, ठीक है। इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। वैसे ही टोटल इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल इसका चार्ज अपॉन टोटल इसका वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज Q एंड वॉल्यूम V, ठीक है। ये सभी हुई रेखीय पृष्ठीय व आयतन। अब हम देखते हैं यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। कुछ चीजें हमने देखी थी कि आवेश बहुत पास पास होने चाहिए और बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो हम उनको कॉन्टिन्यूस मान सकते हैं। तो अब देखते हैं आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। पहले देखते हैं कूलाम के नियम से। बाय कूलाम फ्लो, ठीक है। कूलाम लॉ से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र हम क्या लेते हैं कि एक बहुत छोटा आवेश dq, बहुत छोटा आवेश किसी, और इसकी वजह से P बिंदु पर हमको देखना है जो कि r डिस्टेंस पर है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? k dq अपॉन r स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन r कैप, ठीक है। ये क्या हुआ? dE। अब हमको निकालना है E। तो E निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ समाकलन। तो यहाँ इधर E और उधर इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर r कैप, ठीक है। ये हमारे पास आया E, ठीक है। अब तीनों चीज हमने देखी थी, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। तो तीनों में हम इसको लगा के देखते हैं कि अलग अलग जगह पर क्या क्या आता है। पहले लिया रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई वेक्टर इक्वल टू के जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी आर दूरी पर निकालना है हमको विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण। तो हमने सबसे पहले यहाँ डी क्यू लिया था। तो ये डी क्यू चार्ज जो है सतत वितरण है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको हमको जोड़ना है। तो डी क्यू आवेश की हमेशा पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और आर कैप, तो रेखीय आवेश वितरण में हमने क्या लिखा था? लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स या क्यू बाई कैपिटल एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स, ठीक है। तो लैम्बडा डी एक्स डी क्यू की जगह लिखते हैं के लैम्बडा डी एक्स अपन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। ये आया ई। और जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? लीनियर। तो ये एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ लाइन। यह है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश वितरण के कारण। अब देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण। तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण देखते हैं।
पृष्ठ आवेश वितरण के कारण क्या विद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण हमने क्या देखा था अभी, जो सिग्मा जो है क्या होता है, किसी टुकड़े में, किसी पृष्ठ के टुकड़े में टोटल आवेश अपॉन पृष्ठ को क्या कहते हैं, सरफेस, उस सरफेस का एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहेंगे, क्यू अपॉन टोटल सरफेस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस। ठीक है, तो वही ई देखते हैं वहां से, ई क्या है, के को तो बाहर निकाल लेते हैं, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, के को बाहर निकाला और यहां से लिखा डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू क्या आया, सिग्मा डी एस। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, किसी सरफेस का, तो एस इंटीग्रेशन किसी सरफेस का, डी क्यू चार्ज जो है सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आया ई किसी सरफेस पर। ठीक है, अब किसी आयतन में देखते हैं, तो उधर से मिटाते हैं। तो आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आयतन आवेश वितरण के कारण देखते हैं, ई जो यहीं से लिखते हैं, ई वेक्टर क्या था हमारे पास, जो कूलम के नियम में था, के को तो पहले ही बार निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वॉल्यूम के, तो यहाँ लिखते हैं, या किसका कर रहे हैं, वॉल्यूम का, तो वी डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ई वेक्टर। आयतन आवेश वितरण में क्या देखा था, किसी इस पर टोटल चार्ज Q, इसका वॉल्यूम V, तो यहाँ पर dV लिया हमने और इस पर चार्ज लिया dQ। तो हमने देखा था, यहाँ डिफाइन किया था रो dQ अपॉन dV, या इसी को Q अपॉन V कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ dQ क्या लिखते हैं, रो dV। ठीक है, तो के बार रो dV अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आया हमारे पास ई। तो तीनों की वजह से हमने विद्युत क्षेत्र देख लिया, रेखीय, पृष्ठीय व आयतनीय, तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाला। और विद्युत क्षेत्र को किसके टर्म में, आयतन और रो, सिग्मा व डीएस और लैम्बडा और डीएक्स के बारे में, डीएक्स के टर्म में हमने ई को डिफाइन कर लिया, ई को निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में लेते हैं, और लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है एक रिंग, एक वलय, जिस पर कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। इस वलय के कारण इसके सेंटर से x दूरी पर P बिंदु है, और P बिंदु पर हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र, हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर। ठीक है, तो इस वलय को यदि काटा जाए तो ये एक सीधी छड़ बन जाएगी, जिस पर कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये रेखीय आवेश वितरण है। तो अब देखते हैं, इस वलय पे यहाँ पर एक टुकड़ा लेते हैं dx, और इस पर चार्ज dq, यहाँ पर एक टुकड़ा लेते हैं dx, सेम वही dq चार्ज।
दोनों समान लंबाई पर समान चार्ज होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी बिंदु पर इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा जो कि पी बिंदु के साथ थीटा कोण बना रहा होगा। इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी बिंदु पर इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा, यह भी थीटा बना रहा होगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर से इसकी अक्ष पर पी बिंदु है। ठीक है, इसकी अक्ष को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, तो इस ई की वजह से इधर ई कोस थीटा, इस ई की वजह से ई कोस थीटा। ठीक है, ये हुआ इसकी अक्ष पर। अब देखते हैं इसकी निरक्ष पर। इस ई की वजह से ऊपर की तरफ ई साइन थीटा और इसकी वजह से नीचे की तरफ ई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड समान, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अक्ष पर। ये कैंसिल आउट करने के लिए ही हमने इसको दो टुकड़ों में बांटा था। यदि हमको अक्ष पर देखना होता तो केवल यहाँ पर एक dx लेते और उस dx को dq चार्ज को उस पर मानते और उसको पूरी वलय में इंटीग्रेट कर देते। तो अब वही करेंगे, केवल ये dq चार्ज है, या तो ये ले लेंगे या ये वाला ले लेंगे और अक्ष पर केवल एक ई कोस थीटा को पकड़ेंगे और इसको पूरी वलय के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और ई निकालेंगे। तो ई देखते हैं, ई क्या होता है, रिजल्टेंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा एंड इसकी डायरेक्शन आर कैप। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू चार्ज लिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू। ठीक है, और ये निकलेगा डी आर डी ई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्टेंट ई क्या निकलता है, ये लिखते हैं इसको, क्या निकलता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोस थीटा लिखेंगे वहाँ से, कोस थीटा क्या होगा, ये डिस्टेंस है आर, इसीलिए तो ये लिखे हैं। यहाँ से यहाँ तक आर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो यहाँ से आर लिखेंगे, ये मानना इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आर। कोस थीटा लिखते हैं यहाँ से कोस थीटा लिखते हैं, कोस थीटा ये थीटा है तो ये आधार एक्स अपॉन आर। ठीक है, आर को बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो इस वलय के लिए जो ये आर रहेगी ये हमेशा इस दूरी से समान रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल गोला है और गोले पर बिल्कुल अक्ष पर हमेशा ये डिस्टेंस चाहे से किधर से भी नापो ये आर सेम रहती है। कोस थीटा की वैल्यू लिखते हैं एक्स अपॉन आर आर कैप। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको, तो ये वेक्टर क्या आया, ये कांस्टेंट है, ये आर क्यूब बन गया, आर क्यूब कांस्टेंट है, एक्स जो है ये हमेशा कांस्टेंट है तो के बाहर निकल गया, एक्स को बाहर निकाल लिया, आर क्यूब बाहर निकल गया, आर कैप जो डायरेक्शन बताई रही है इसको लीनियरली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, डी क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू को लिखा था हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा डॉट डी एक्स। अब अपॉन नीचे तो कुछ है नहीं तो लैम्बडा डी एक्स, आर कैप आएगा बाहर, लैम्बडा कॉमन है, या सॉरी कांस्टेंट है तो लैम्बडा को बाहर निकाल लिया तो के एक्स लैम्बडा अपॉन आर क्यूब, डी एक्स को इंटीग्रेट किया, डी एक्स क्या है, जो वलय है वलय की टोटल लंबाई, तो डी एक्स क्या है, एक इतना सा टुकड़ा, इसको इंटीग्रेट किया तो टोटल लेंथ आ जाएगी वलय की या रिंग की, तो रिंग की लेंथ क्या आएगी 2 पाई आर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आएगी आर कैप, ये आया ई वेक्टर। आर की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से के लैम्बडा
एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का क्यूब। तो रूट के क्यूब को लिखते हैं 3/2 2πr आर कैप। ठीक है, ये आया ई। आगे लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो आर है उससे एक्स बहुत बड़ा है, एक्स के कंपैरिजन में इसकी रेडियस बहुत कम है। तो एक्स के कंपैरिजन में आर, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर को बहुत कम लेते हैं, एक्स ही बहुत कम है तो आर स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो के लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा 2πr आर कैप। ठीक है, ई वेक्टर इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं लैम्बडा एंड 2πr। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा हमने देखा था, लैम्बडा क्या है यहाँ पर, लैम्बडा जो है डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, तो या क्यू अपॉन टोटल लेंथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा इक्वल टू टोटल चार्ज। ये टोटल लेंथ है, ये लैम्बडा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज पर क्यू माना, तो ये आ गया लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई क्यू आर कैप। इस एक्स से एक्स क्यूब कटा तो एक्स स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। तो ये यदि एक चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए क्यू, तो एक्स दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र आएगा। यदि कोई चार्ज वलय के केंद्र पर रख दिया जाए तो ये सेम विद्युत क्षेत्र आएगा पी बिंदु पर, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, वलय पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस वलय का पूरे चार्ज को इसके केंद्र पर केंद्रित मान के सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।